अस्सलाम वालेकुम। टोबा टेक सिंह के अंदर मारिया मर्डर केस तो चल ही रहा था, उसके साथ ही एक और ऐसा सानिया पेश आ गया जिसे सुनने के बाद शायद आपके औसान खता हो जाए। एक ही खानदान के 5 बच्चे और उनकी मां जो है उसको जहर दे दिया गया। अब यहाँ पर इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मारिया वाले टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं जिसमें कुछ नई पेशरफ्त हुई है और ये केस किस तरफ जा रहा है वो समझ से बाहर होता जा रहा है। क्योंकि टोबा टेक सिंह के अंदर 2 सहाफ़ी जो इस केस में काफ़ी आगे थे, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब ये एफआईआर क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि उन्होंने जब अदालत से निकल रहे थे, सत्तार और फैसल, लड़की का वालिद और भाई, उनसे कुछ सवालात कर लिए। वो सवालात जब किए तो ये सारा जो मामला था वो मीडिया के ऊपर बड़ा वाज़े तौर पे एक्टिव हो गया और ये मामला शायद पुलिस सामने लाना नहीं चाहती थी। और जो रूल है पुलिस के, जो लॉ बन चुके हैं, उसमें पहले तो ये था कि अगर आप आईजी या डीआईजी या फिर डीएसपी से इजाज़त लेकर कोई मुजरिम है जो पुलिस कस्टडी में है उसका इंटरव्यू कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने इस पे सख्त पाबंदी लगा रखी है। कोई भी मुजरिम जब पुलिस कस्टडी में हो तो कोई भी उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो इन दोनों सहाफ़ियों ने उन दोनों मुजरिमों से, जब वो पुलिस की वैन में बैठ रहे थे, कुछ सवालात किए, उनका इंटरव्यू किया। उसी बिना पर इनको जो है वो एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। अब इन दोनों सहाफ़ियों को जो है वो पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और बाकी के जो मामलात हैं उनको भी शायद पुलिस जो है वो घुमाने के चक्कर में है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए। जैसा कि आपने देखा कि पहले तो कह रहे थे कि शहबाज और उसकी भाभी जो है वो शामिल हैं, फिर मामला आ गया कि वो क्लियर हैं, वो सिर्फ सहूलतकारी में फंसेंगे। और उसके बाद उसके वालिद की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा था कि वो भी शायद सिर्फ सहूलतकारी में ही फंसे। अब आगे क्या इसको रंग दिया जाएगा, किस तरह की इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सारे मामला जो हैं वो मीडिया से दूर किए जा रहे हैं। तो बाकी जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही दूसरे वाक़ये पे बात करते हैं। ये भी टोबा टेक सिंह का एक गांव है, साथ ही वहाँ पर वाक़या पेश आया जहाँ पर मियाँ बीवी और 5 बच्चे उस घर में रहते थे। मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हुआ। झगड़ा किस लिए हुआ कि बीवी कह रही थी बच्ची की शादी करें और जल्दी कर दें, और शौहर जो है वो कह रहा था कि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त मेरे पास माली हालात ठीक नहीं है, मैं उनकी रुखसती नहीं कर पाऊंगा। मैं सेटल नहीं हूँ कि इस तरह थोड़ा सा बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकूं। उनकी सुबह सुबह लड़ाई हुई है। उसके बाद बीवी और 5 बच्चों ने चाय पी है, उस चाय के अंदर जहर था और जिसमें से एक बच्चा जो है वो घर पे ही फौत हो गया, दूसरे 2 जो थे वो रास्ते में फौत हो गए और तीसरा जो था वो हॉस्पिटल जाके। अब चौथे नंबर पे जो बच्ची है वो और उसकी माँ जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। इनको फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो औरत है उसका इब्तदाई बयान भी आ गया है और उसके शौहर का इब्तदाई बयान भी आया है सामने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन बच्चों में से 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। बड़ी बेटी 18 साल की, उससे छोटी बेटी 17 साल की, उससे छोटी बेटी जो है वो 10 साल की और 7 साल का उनका बेटा था और उससे छोटी बेटी जो है वो शायद 5 साल की है। अब छोटी बेटी और माँ जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं और बाकी बच्चे जो हैं वो अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। अब इसमें जो बीवी का बयान आया, पुलिस ने जो उनसे बयान लिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान सुबह सुबह झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में मसला यही था कि मैं कह रही थी कि बच्चियों की शादी जल्दी कर दें, लेकिन मेरा शौहर कह रहा था कि नहीं अभी नहीं करनी। तो इस बात पे हमारी लड़ाई हुई और वैसे भी हमारी अक्सर लड़ाई होती रहती है गुर्बत की वजह से, क्योंकि घर में जो हालात हैं उसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। और इस लड़ाई के बाद मैं वहाँ जो नंबरदार है, चाय चूल्हे पे रखी है, मैंने रख के स्लो आंच के ऊपर नंबरदार के पास चली गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने उसे बताया कि ये मामला है, हमारा जो मसला हल करवाओ, उससे कहो कि बच्ची की शादी कर दे। तो नंबरदार ने मुझे कहा कि ठीक है आप घर जाएं, मैं उसे कहूँगा और वो शाम शाम को उसको समझाऊंगा। अब वो कहती कि मैं जब घर पहुंची हूँ तो चाय जो है वो तैयार हो चुकी थी। मैंने सारे बच्चों को चाय दी, खुद भी चाय पी और मेरा शौहर जो है वो चाय पिए बिना ही घर से काम के लिए निकल गया। हमने जैसे ही चाय पी हमारी हालत जो है वो ख़राब होने लगी। उसके बाद सारा शोर मच गया और आगे की जो सूरत हाल वो आपके सामने है। अब हम मुझे लगता है कि हमारा जो शौहर है ना मेरा,
उसने हमें जहर दिया है। अब पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। वो हवालात में उसका जो इब्तदाई बयान सामने आया उसमें उसने बताया है कि ये जहर जो है ये इसने खुद दिया है बच्चों को और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि जब मैं इससे लड़के निकला था, मैं लड़ाई के बाद घर से चला गया था, मैं घर पर नहीं था, तो मैंने जाकर सीधा अपने काम पे चला गया हूँ और घर पर यही लोग थे, क्योंकि जब जहर दिया गया तो मैं घर पे नहीं था। अगर मैं घर पे होता तो चाय ज़रूर पीता। तो ये सारा मामला है। अब इसमें जो आगे कहानी सामने आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है कि अब इस पर सोचना बनता है। हमारा मुल्क में जो है ना 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो है वो गुर्बत की लकीर की लपेट में आ चुके हैं लोग। मुल्क में चोरियां बढ़ रही हैं, डाके बढ़ रहे हैं, वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान गफलत की नींद सो रहे हैं, उनके अपने बेड तो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि रमज़ान पैकेज का जो आटा है उसमें भी चोरियां हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी आपके पास कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।